जय श्री कृष्णा दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति का बीता हुआ कल अर्थात भूतकाल अगर दर्दनाक होता हो या निम्न स्तर का हो तो वह व्यक्ति आने वाले भविष्य को भी खराब करता है और भविष्य बिगाड़ देता है। यदि आपका बीता हुआ कल आपका आज भी बिगाड़ रहा हो और बीता हुआ कल यदि ठीक न हो तो निश्चित तौर पर यह आपके आने वाले कल को भी बिगाड़ देगा। इससे बचने के लिए छायादान करना चाहिए। जीवन में जब तरह तरह की समस्या आपका भूतकाल बन गया हो तो छायादान से मुक्ति मिलता है और आराम मिलता है। आगे हम सामाजिक और पारिवारिक जीवन की विभिन्न समस्या अनुसार छायादान के विषय में बता रहे हैं। नंबर 1, बीते हुए समय में पति पत्नी में भयंकर अनबन चल रही हो। अगर बीते समय में पति पत्नी के संबंध मधुर ना रहा हो और उसके चलते आज वर्तमान समय में भी वो परछाई की तरह आपका पीछा कर रहा हो तो ऐसे समय में आप छायादान करें। और छायादान आप बृहस्पतिवार के दिन कांसे की कटोरी में घी भरकर पति पत्नी अपना मुख देखकर कटोरी समेत मंदिर में दान दे आएं। इससे आपकी खटास भरे भूतकाल से मुक्ति मिलेगी और भविष्य मृदु और सुखमय रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार 3 हफ्ते दोहराएं। नंबर 2, बीते हुए समय में भयावह दुर्घटना या एक्सीडेंट हुआ हो। अगर बीते समय में कोई भयंकर दुर्घटना हुई हो और उस खौफ से आप समय बीतने के बाद भी नहीं उबर पाए हैं, मन में हमेशा एक डर बना रहता है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके मन में उस दुर्घटना का भय बना रहता है, तो आप छायादान करें। आप एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर शनिवार के दिन अपनी छाया देखकर दान करें। इससे आपको लाभ होगा, बीती हुई दर्दनाक स्मृति से छुटकारा मिलेगा और भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 2 बार 2 हफ्ते दोहराएं। नंबर 3, बीते समय में व्यापार में हुए घाटे से आज भी डर लगता हो। कई बार ऐसा होता है कि बीते समय में व्यापारिक घाटा या बहुत बड़े नुकसान से आप बहुत मुश्किल से उबरे हों और आज स्थिति ठीक होने के बावजूद भी आपको यह डर सता रहा है कि दोबारा वैसा ही ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप बुधवार के दिन एक पीतल की कटोरी में घी भरकर उसमें अपनी छाया देखकर छाया पात्र समेत आप किसी ब्राह्मण को दान दें। इससे कभी भी दोबारा आपको व्यापार में घाटा नहीं होगा और भविष्य में व्यापार भी फलता फूलता रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार 3 हफ्ते दोहराएं। नंबर 4, भूतकाल की कोई बड़ी बीमारी आज भी परछाई बनकर डरा रही हो। बीते समय में कई बार कोई लंबी बीमारी के कारण व्यक्ति मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है और व्यक्ति ठीक होने के बावजूद भी मानसिक तौर पर अपने भूतकाल में ही घिरा रहता है और उससे उबर नहीं पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शनिवार के दिन एक लोटे के पात्र में तिल का तेल भरकर अपनी मुख छाया देखकर उसका दान करें। इससे आपको इस स्मृति से मुक्ति मिलेगी और भविष्य में बीमार नहीं होगे और स्वस्थ रहोगे। यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार 5 हफ्ते दोहराएं। नंबर 5, लंबे समय के बाद नौकरी मिली है लेकिन भूतकाल का डर है कि फिर रोजगार न हो जाए। बहुत लंबे समय के बाद नौकरी मिलती है लेकिन मन में सदैव एक भय सताता है कि दोबारा नौकरी ना चली जाए और ये सोच एक प्रेत की तरह आपका पीछा करती है। तो ऐसी स्थिति में आप सोमवार के दिन तांबे की एक कटोरी में शहद भरकर अपनी छाया देखकर दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। इस छाया दान से उन्नति बनी रहती है, रोजगार बना रहता है। यह प्रक्रिया कम से कम 7 बार मतलब 7 हफ्ते दोहराएं। नंबर 6, कुछ ऐसा काम कर चुके हैं जो गोपनीय है लेकिन उसके पश्चात से उबर नहीं पाए हैं। कई बार
जीवन में ऐसी गलती आदमी कर देता है कि जो किसी को बता नहीं पाता है, लेकिन मन ही मन हर पल घुटता रहता है और भविष्य में भी इस गलती से उबर नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पीतल की कटोरी में बादाम का तेल भरकर उसमें अपना मुख देखकर शुक्रवार के दिन छायादान करना चाहिए। इससे पश्चाताप की अग्नि से मुक्ति मिलती है और की हुई गलती के दोष से मुक्ति मिलती है। यह प्रक्रिया कम से कम 11 बार 11 हफ्ते दोहराएं। नंबर 7, पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी करने जा रहे हैं लेकिन मन में इसके भी टूटने का डर है। संयोगवश या किसी दुर्घटनावश व्यक्ति की पहली शादी टूट गई है और दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मन में भय यह है कि जैसे पहले हुआ था वैसा दोबारा ना हो जाए। तो इसके लिए व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, उसको रविवार के दिन तांबे के पात्र में घी भरकर उसमें अपना मुख देखकर छाया दान करे। इससे भूतकाल में हुई घटना या दुर्भाग्य का भय नहीं रहेगा और भविष्य सुखमय रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार 5 हफ्ते दोहराएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।